मेरा नाम कार्तिक है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में कब्रिस्तान है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हॉन्टेड है और लोग रात को उस कब्रिस्तान में जाने से बचते हैं। मुझे तो पता नहीं था कि ये सच है या झूठ, लेकिन मेरी मम्मी का मानना था कि वो जगह थोड़ी अजीब सी है। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने एक छोटा सा किस्सा सुनाया। एक दिन जब वो अपने काम से वापस घर लौट रही थी, तो उस दिन वो पैदल चल रही थी क्योंकि मौसम भी काफ़ी सुहावना था। जब वो उस कब्रिस्तान के साथ वाली रोड से गुजर रही थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उन्हें पीछे से बहुत ही धीमी सी आवाज़ में बुला रहा हो। हालांकि उस रोड पर उनके अलावा और भी लोग थे, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं जानती थी। और फिर उन्हें वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी, तो उन्हें लगा कि वो कोई आत्मा है। मैं ये बता दूं कि मेरी मम्मी बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक इंसान है और उन्हें किसी भी अनसाइंटिफिक चीज़ पे आसानी से भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर हैं। लेकिन इस घटना के बाद उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा था। जब मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया, तो हमने फैसला किया कि हम खुद उस जगह पर जाएंगे और खुद पता लगाएंगे कि उस कब्रिस्तान के बारे में ये सब बातें सच हैं या झूठ। तो मेरी एक क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम है आकांक्षा, और मैंने उसे भी साथ में चलने के लिए पूछा, क्योंकि उसे भी पैरानॉर्मल और ऑकल्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। तो हमने डिसाइड किया कि हम रात के करीब 12 बजे उस कब्रिस्तान में जाएंगे। हमने अपने ग्रुप के बाकी दोस्तों से भी पूछा, लेकिन उनमें से कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए इस प्लान में सिर्फ मैं और आकांक्षा ही थे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि वो बहुत ही गलत फैसला था। हालांकि उस वक्त हमें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। तो जैसा कि हमने प्लान किया था, हम रात को 12 बजे के आसपास उस कब्रिस्तान में पहुंच गए। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से सड़कें खाली पड़ी थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो उस वक्त बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने अपने साथ एक छाता ले रखा था। उस वक्त रात के 11:15 बज रहे थे और काफ़ी अंधेरा हो रखा था, और उस कब्रिस्तान के पास जो गेट है वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उस गेट पर जो लॉक था उस पर भी काफ़ी जंग लगी हुई थी। तो हमने उस लॉक को वहाँ पास ही पड़ी हुई एक ईंट से तोड़ दिया। बारिश की वजह से ज़मीन पर हर जगह कीचड़ हो रखा था और फिसलने का डर था, इसलिए हम दोनों बहुत ही सावधानी से चल रहे थे। मैं इससे पहले कभी कब्रिस्तान में नहीं गया था, इसलिए मुझे वो कब्रिस्तान काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उस कब्रिस्तान में जगह जगह कब्रों की कतारें थीं, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और वहाँ की हवा वाकई में ठंडी थी। वहाँ पर कुछ एंजल्स की मूर्तियाँ भी रखी हुई थीं, जिनमें से कुछ रो रही थीं। उन एंजल्स की मूर्तियों को पत्थरों को तराश कर बनाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उनके एक्सप्रेशंस काफ़ी रियल लग रहे थे। तभी आकांक्षा ने कहा कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे किसी की आंखें घूर रही हैं। तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया और मैं आगे चलता रहा, और मैं वहाँ पर कब्रों को देखने लगा। उनमें से कई कब्रें बहुत पुरानी थीं। मैं वहाँ पर रखी हुई एक स्टैचू को देखने के लिए नीचे झुका ही था कि तभी मुझे पहली बार महसूस हुआ कि वहाँ पर कुछ तो अजीब है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से बहुत ही हल्के से मेरी टी शर्ट खींच रहा है। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और आकांक्षा मुझसे काफ़ी दूरी पर खड़ी थी। तो मुझे लगा कि शायद ये हवा चलने की वजह से हुआ होगा, और मैं वापस स्टैचू देखने लग गया। तभी आकांक्षा मेरे पास आई और वहाँ से निकलने की ज़िद करने लगी। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी डरी हुई थी, और उसको देखकर मुझे भी थोड़ा डर महसूस होने लग गया था। तो हम दोनों वापस पीछे मुड़कर तेज़ी से उस गेट की तरफ चलने लगे, और थोड़ी देर में हम दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। हम दोनों को किसी के पीछे चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जब हम गेट पर पहुंचे तो मैंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने एक छाया जैसी चीज़ को एक कब्र के पीछे छलांग लगाते हुए देखा। मैं कुछ और देर तक उस जगह को देखता रहा, जब आकांक्षा ने मुझे आवाज़ लगाई और उसने कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकलने वाले कुछ पैरों के निशानों की तरफ इशारा किया। उन पैरों के निशान के 3 सेट थे, जिनमें से 2 हमारे थे और तीसरा पैरों के निशान का सेट किसी और ही इंसान का था।
जब हम उस जगह पर आए थे तो वहाँ पैरों के निशान नहीं थे। जगह थोड़ी गीली थी और अंदर एंट्री करते ही केवल हमारे ही फुटप्रिंट्स थे। हमें क्लियर नहीं हो रहा था कि तीसरे पैरों के निशान का सेट किसका था, और डर के मारे हम अपने घर की ओर भागे और हम लगातार अपने पीछे देख रहे थे कि कोई हमारा पीछा ना कर रहा हो। जैसे ही हम मेरे घर पहुँचे तो आकांक्षा ने बताया कि उसे सर में दर्द हो रहा है और वो सीधा सोने चली गई। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि हम दोनों बातूनी थे और हम तब तक बात करते थे जब तक हमें नींद नहीं आ जाती थी। तो मैंने भी सोने का फ़ैसला किया और क्योंकि मैं थका हुआ था इसलिए कुछ ही मिनटों में मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर सोया होऊंगा, पर कोई मुझे ज़ोर से हिला रहा था जिसकी वजह से मैं एकदम से चौंक कर उठा। मैंने उठकर देखा कि आकांक्षा मुझे ज़ोर से हिला रही थी और मुझे बड़ी ही नफ़रत भरी नज़रों से घूर कर देख रही थी। उसका वो चेहरा मुझे आज भी याद है, जिसे याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी लाल आंखें मुझे घूरे जा रही थीं, जैसे कि वो मुझे बहुत नुकसान पहुंचाना चाहती हो, और उसने मेरे एक हाथ को बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। उसके बाल भी बिखरे हुए थे और उसका पूरा हुलिया बहुत ही डरावना लग रहा था। मैंने डर के मारे चिल्लाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और मैं उससे बार बार पूछ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस मुझे नफ़रत भरी नज़रों से घूरे जा रही थी। मेरी चिल्लाने की आवाज़ की वजह से मेरी बहन उठ गई थी और वो उठकर मेरे रूम में आ गई। आकांक्षा को ऐसे देखकर वो भी डर गई और तुरंत मेरा हाथ छुड़ाने में मेरी मदद करने लगी, और उसकी हेल्प से मैंने अपना हाथ आकांक्षा की पकड़ से छुड़ा लिया। हाथ छूटते ही मैंने उससे चिल्लाकर पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो उसने उठकर मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। ये काफ़ी हैरानी की बात थी क्योंकि मैं आकांक्षा से काफ़ी बड़ा हूँ और उसमें अचानक से आई इतनी ज़्यादा ताकत देखकर मैं और मेरी बहन दोनों डर गए और हम दोनों ने उसे एक जगह बांधने की कोशिश की, लेकिन वो हमें ऐसा करने नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हम दोनों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और घर में हम दोनों के अलावा कोई और था भी नहीं। तो मुझे लगा कि उस पर किसी भूत प्रेत ने कब्जा कर लिया है और ये हमारे रात में उस कब्रिस्तान में जाने का नतीजा है। मेरी बहन भी एक डॉक्टर है और उसका मानना था कि आकांक्षा पोजेस नहीं है बल्कि बीमार है और वो मम्मी को बुलाना चाहती थी। और मुझे पता नहीं उस वक्त क्या हुआ और मैंने रोना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने रोना शुरू किया तभी ये सब चीज़ें बंद हो गई। आकांक्षा चुपचाप बैठ गई थी और उसने अपने हाथों से अपना सर पकड़ लिया। फिर वो हमसे पूछने लगी कि वो रात के इस समय क्यों उठी हुई थी और मैं रो क्यों रहा था। तो हमने उसे सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था, लेकिन आकांक्षा ने कहा कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये सब उसने कब किया। कब्रिस्तान से आने के बाद जब वो सो गई थी तो उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। कब्रिस्तान शब्द सुनते ही मेरी बहन चौंक गई और उसने हम दोनों को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा। तो मैंने और आकांक्षा ने उसे हमारे कब्रिस्तान में जाने के बारे में बताया। तो हमारी बात सुनकर वो डर गई और उसने गुस्से में आकर हम दोनों को पागल कहा। उसने हमें ऐसी हरकत करने के लिए खूब डांटा और उन्होंने तुरंत मम्मी को बुलाया। मेरी मम्मी, जो कि मामा जी के यहाँ गई हुई थी, उन्होंने घर पहुँचते ही हम दोनों को खूब डांटा और फिर वहाँ पर एक पासी के पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाई और उसके बाद हम सबको थोड़ा दिलासा हुआ। हम दोनों खुदकिस्मत थे कि वो जो भी चीज़ थी जिसने आकांक्षा पर कब्जा कर लिया था वो जा चुकी थी। हमने भगवान से प्रार्थना करके उनका शुक्रिया अदा किया और हमने फैसला किया कि दोबारा कभी भी हम फिर कभी कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे।